डीलिंग विद डिसरप्शंस, हम ये देख रहे हैं कि क्लासरूम डिसिप्लिन जो है वो कैसे मेंटेन किया जाता है डिसरप्शंस को कंट्रोल करके, क्योंकि डिसरप्शंस जो हैं वो किसी भी किस्म की क्लासरूम प्रोसीडिंग्स को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती हैं। टीचर्स जो हैं उनको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि डिसरप्शंस जो हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है और ऐसी कौन सी तदाबीर हैं जिनको अपनाकर और इस्तेमाल कर कर वो क्लासरूम में एक बेहतर माहौल जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब स्टूडेंट जो है उसने कोई ऐसा बुरा रवैया अख्तियार किया है तो यू शुड इशू अ डायरेक्ट डिजिस्ट। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले यू कन्फ्रंट द स्टूडेंट। आप स्टूडेंट को ये कहें कि उसने एक बुरा रवैया जो है वो पेश किया है और उस बुरे रवैये का जो है वो नतीजा भी बुरा होगा। तो इग्नोर ना करें किसी भी बुरे रवैये को। अगर क्लासरूम में वो डिस्प्ले हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप मिसकॉन्डक्ट को या मिसबिहेवियर को इग्नोर करते हैं तो फिर आप जो हैं वो उसको पनपने देते हैं। जो तालिब इल्म है वो ये सोचता है कि टीचर जो है उसने तो इग्नोर कर दिया, इसका मतलब है दैट आई कैन कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ मिसबिहेवियर। सो प्लीज कन्फ्रंट द स्टूडेंट, टेल द स्टूडेंट दैट दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड देयर इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस दैट फॉलोज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। इसके अलावा रेप्रिमांड द स्टूडेंट। इसमें अगर आपको डांटना पड़े तो स्टूडेंट को डांटें, क्योंकि और फिर अगेन इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज डिस्प्लेड। किस किस्म का रवैया जो है वो सामने आया है और उसके मुताबिक जो है वो किस किस्म की जो रेप्रिमांड है, किस किस्म की जो डांट है वो रिक्वायर्ड है। तो ये भी जो है वो जहन में रखें कि हर वक्त जो है वो नाइस गाय सिंड्रोम जिसके बारे में हमने बात की थी वो ना अपनाएं। जहां पर आपको लगे कि आपको स्टूडेंट को रोकना है वहां पर आप उसको जरूर रोकें। इसके अलावा बी फर्म विद डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स को ये बताना जरूरी है दैट फॉर यू डिसिप्लिन इज अ बिग इशू एंड यू कैन नॉट टॉलरेट मिसबिहेवियर। सो बी फर्म विद स्टूडेंट्स इफ दे डिस्प्ले misbehavior, if they display inappropriate behavior, and be firm with them. इसके अलावा it is very important to be objective. इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वो यूनिफॉर्मली पेश आए स्टूडेंट्स के साथ। ये ना करें कि किसी स्टूडेंट का मिसबिहेवियर आपने इग्नोर कर दिया और किसी स्टूडेंट को आपने पकड़ लिया। आपके लिए बहैसियत उस्ताद ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं वो एक सबसे पहले तो आपका रवैया मुस्बत होना चाहिए और उसके साथ साथ आप जो है फेवरेटिज्म जो है बिल्कुल ना करें। यू शुड बिहेव वेरी ऑब्जेक्टिवली इन द क्लासरूम और स्टूडेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि आप बहुत ऑनेस्टली और बहुत ट्रुथफुली जो है वो स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करते हैं। जहां पर स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि आप जो हैं वो आपका रवैया जो है वो जानिबदाराना जो है वो नहीं है तो वहां पर प्रॉब्लम होंगी। तो वहां पर कोशिश ये करें कि आप स्टूडेंट्स को जो है वो ये बताएं that you have an objective presence in the classroom और वहां पर जो है वो जरूर इस चीज को सामने लाएं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद ब खुद सेल्फ डिसिप्लिन का शिकार हो जाएं और सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसके तहत डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर जो है वो सामने आए ही ना। तो ये चीज जो है इसको जहन में रखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट आप जो है बहैसियत उस्ताद के गेन क्रेडिबिलिटी अमंग योर स्टूडेंट्स एंड अमंग योर staff and with your school head. That is very important. क्योंकि अगर जो है आप क्रेडिबिलिटी गेन कर सकते हैं, अगर लोगों को आप पर एतबार होता है तो फिर आपका जो रवैया क्लासरूम में है उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। So that is very important. Gaining credibility is extremely important as far as classroom management and creation of discipline is concerned. Credibility for a teacher is extremely important और ये जो क्रेडिबिलिटी है ये तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो एस्टेब्लिश करना बेहद ज़रूरी है।